हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो मैंने पीडीएफ निकाला है, ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये क्लास 10th का पाठ्यक्रम सत्र है, ठीक है? पाठ्यक्रम है एक तरह से, आप लोग देख सकते हो, आप लोग आज शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए। तो इसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलो एक-एक चीज़ें डिटेल में बताऊँगा और जो भी चीज़ें हर साल आपके एग्ज़ाम में आती हैं हिंदी के पेपर में, उसको भी बताता चलूँगा, ठीक? तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और सारी चीज़ें आप लोग जितनी भी बताऊँगा आप लोग याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम में निश्चित है आएगा, ठीक है? चलो, सबसे पहले तो आप जानते हो कि आप लोग का हिंदी के पेपर में क्लास 10th यूपी बोर्ड के हिंदी के पेपर में आपका 20 मार्क का आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है? ओएमआर बेस्ड, ठीक? तो एमसीक्यू में क्या-क्या पढ़ना है वो भी मैं यहाँ बताऊंगा, ठीक है? ये ऑफिशियली बोर्ड ने बताया हुआ है और उसके बाद आप जानते हो कि खंड ब में आपका वर्णनात्मक प्रश्न होता है जिसमें आपका पूरा का पूरा 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न होता है। तो 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न और 20 मार्क का ओएमआर वाला यानी 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है और 30 नंबर का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल का एग्जाम यानी 100 मार्क का पूरा हिंदी का आपका पेपर होता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी जो ओएमआर वाले प्रश्न है उसमें क्या-क्या आएगा। सबसे पहले देखो जो पहला प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है? यहाँ उसमें 5 मतलब पहला यहाँ टॉपिक दिया गया है, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके हिंदी के गद्य विकास के संक्षिप्त परिचय से और उसमें भी आपको केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, केवल 2 ही युग, ये ध्यान देना, पहला और ये दूसरा। इसके अलावा और किसी युग से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के अच्छे से बारे में आप लोग पढ़ लेना। तो यहाँ से आपका 5 एमसीक्यू पूछा जाएगा और हिंदी ये तो गद्य से है, हिंदी पद्य के विकास से संक्षिप्त परिचय और खासकर रीतिकालीन जो कवि हैं, ठीक है? और आधुनिक काल के जो कवि हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा 5 मार्क का, यानी 5-5 यहाँ 10 मार्क का आप लोग का एमसीक्यू पूछा जाएगा हिंदी के गद्य और पद्य से, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक? देखो, अगर आप 2023 का और 2024 का जो अभी आपका पेपर हुआ है, ठीक? इसी पैटर्न पे इस साल का भी पेपर होगा, ठीक? और अगर दोनों सालों के हिंदी का जैसे 2023 में 7 पेपर सेट हुए थे, 2024 में 60 पेपर सेट हुए थे, कर लेते हो ना? 7-7 पेपर सेट आप सॉल्व कर लेते हो, तो यहाँ ये 10 नंबर वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, उसी में से आएगा, ठीक? कहाँ ये पेपर मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक? चलो, उसके बाद अगला प्रश्न देखो, आगे के जो 10 प्रश्न रहेंगे वो आपके हिंदी व्याकरण से रहेंगे, ठीक? क्योंकि यहाँ 10 एमसीक्यू तो हम लोग के हिंदी गद्य और पद्य से हो गए और अगले 10 एमसीक्यू आपके हिंदी व्याकरण से होंगे, जिसमें आपका रस से संबंधित प्रश्न होगा, एक एक अलंकार से होगा, एक छंद से होगा, इन तीनों टॉपिक से एक-एक प्रश्न होगा, ठीक? अब देखो यहाँ बोला है परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान से संबंधित। अब देखो आपके एग्जाम में परिभाषा लिखने को नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन परिभाषा से या उदाहरण आपका दे देगा, उसको पहचानने को दे देगा कि इसमें कौन सा रस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको पढ़ना बिल्कुल डिटेल में है, ठीक? आप रस पढ़े हो तो रस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ो, परिभाषा याद करो, ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर पढ़कर चले जाओगे तो हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो अलंकार, अलंकार में आपको अर्थालंकार के केवल बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों अलंकारों के बारे में पढ़ लेना, 1 मार्क का एमसीक्यू यहाँ से आएगा और छंद में केवल आपको सोरठा और रोला पढ़ना है। क्लियर? और उसके अलावा प्योर अगर हिंदी व्याकरण की हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें आपका उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न होगा, समास से रिलेटेड प्रश्न होगा, समास में आपका द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास होगा, उसके बाद तद्भव, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द से, इन सब से एक-एक प्रश्न होगा सभी टॉपिक से। तो इस प्रकार आप लोग का हो गया कुछ। उसके अलावा आपका संस्कृत व्याकरण से भी प्रश्न एक रहेगा, जैसे सर्वनाम शब्द तद मीन्स क्या होता है? वह, ठीक है? और अब जो वह होता है वो स्त्रीलिंग में भी यूज होता है और पुल्लिंग में भी, तो इसका वह का 2 रूप आपको याद करना पड़ेगा और इसमें मीन्स तुम, इसका 1 रूप, यानी 3 आप ये रूप याद कर लो, 1 मार्क यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद ये पिछले साल जुड़ा था नया टॉपिक, जैसे वाक्य का स्वरूप, इसमें तो डायरेक्ट जैसे मतलब रचना के आधार पे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये डायरेक्ट प्रश्न सीधे सीधे पूछ देता है और ये काफी आसान है, ठीक है? तो ये आप वाक्य का स्वरूप पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वाच्य से संबंधित काफी आसान होता है, वाच्य से संबंधित प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, ठीक? और पद परिचय विकारी और अविकारी शब्द से। तो इस प्रकार आप लोग के ये 20 एमसीक्यू कुछ रहेंगे, इस प्रकार 20 एमसीक्यू आपके एग्जाम में रहेंगे। उसके बाद खंड ब में हम लोग खंड
ब में चलते हैं और इसमें देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न में आपका क्या क्या आएगा। तो इसमें भी बता देता हूँ और इसमें बहुत सारी चीजें निश्चित है कि हर साल आती है, उनको भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद कर लेना। देखो, पहला आपका आप जानते हो कि गद्य से आपका एक गद्यांश आएगा, एक नहीं दो गद्यांश रहेगा, बीच में अथवा का भी ऑप्शन रहेगा, दोनों में से एक को आपको करना होगा। तो एक गद्यांश आएगा, दो गद्यांश आएगा, उसमें से एक ही करना होगा। और पद्य पाठ में से भी दो पद्यांश आएंगे आपके, लेकिन एक ही आपको करना होगा। और ये आपके 6-6 मार्क के रहेंगे और काफी आसान होता है। गद्यांश तो काफी आसान आता है, खासकर आपका जो मित्रता वाला यानी पहला चैप्टर है, ठीक है, और ममता, ये दो चैप्टर है, यानी आपका जयशंकर प्रसाद जी वाला और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला, इनको अच्छे से क्लियर कर लेना। और एक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो दिनकर जी वाला चैप्टर है, रामधारी सिंह दिनकर जी का, इनसे भर भर का आपके एग्जाम में गद्यांश आता है, तो इनको क्लियर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एकदम 100% आपके एग्जाम में फंस जाएगा। उसके बाद पद्य हेतु, पद्य में देखो आपका ना सूरदास जी वाला, तुलसीदास जी वाला लगभग हर पेपर सेट में आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल सूरदास और तुलसीदास का आप पढ़ो, आप सबका पढ़कर जाना। क्लियर? चलो, उसके बाद संस्कृत गद्यांश से भी संबंधित संदर्भ और हिंदी अनुवाद से प्रश्न आता है। आपके हिंदी के पीछे संस्कृत का भी पार्ट है, तो उसमें से भी आपका संदर्भ और हिंदी अनुवाद से संबंधित प्रश्न आता है। कितने मार्क का? 5 मार्क का। 2 मार्क संदर्भ लिखने का, 3 मार्क हिंदी अनुवाद का, यानी 5 मार्क वाला, जिसमें आपका जैसे वाराणसी वाला चैप्टर हो गया, प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला चैप्टर हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको क्लियर कर लेना। और उन्हीं के बीच बीच में श्लोक है जिनको पद्यांश बोला जाता है, तो श्लोकों से भी संबंधित हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखने से संबंधित 2 प्रश्न आएगा, उसमें से एक को करना होगा। ठीक, मतलब एक प्रश्न रहेगा उसमें अथवा एक रहेगा, तो उसमें से कोई एक करना होगा। तो ये रहा। और भाई खंड काव्य तो आप जानते हो, खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है, तो देख लेना आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, उसको आप पढ़ लेना अच्छे से। क्लियर? उसके अलावा देखो यहाँ ये फिक्स काफी चीजें, ठीक है, काफी फिक्स चीज है। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत आपका 2 प्रश्न रहेगा, क और ख। क में आप लोग का गद्य खंड से आपका जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का आएगा। अब जीवन परिचय आपको इसका याद करना चाहिए, तो देखो आपके गद्य खंड में मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपका निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी कौन कौन से चैप्टर है, यहाँ पे देख सकते हो। गद्य में आपका मित्रता है, जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है, और इनका जीवन परिचय 100% आपको याद होना चाहिए। ममता है, जो जयशंकर प्रसाद जी का है, 100% इनका जीवन परिचय याद होना चाहिए। उसके अलावा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का, इन 3 लोगों का अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हो, आपके एग्जाम में 100% फंस जाएगा। ठीक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन 3 का आप याद कर लेना कम से कम, और याद करना चाहते हो तो वो आपके मन के ऊपर है। उसके बाद देखो इसमें ख प्रश्न आता है, ये तो क हो गया, ठीक है, और इसमें आपका ख वाला प्रश्न होता है ना, इसमें पद्य खंड से एक कवि का जीवन परिचय। तो कवि के जीवन परिचय में आप कौन कौन सा याद करोगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इसमें ये गद्य यानी वही काव्य में कई सारे चैप्टर हैं, तो इसमें मैं कम से कम कहूंगा कि 4 लोगों का याद कर लेना। आप सूरदास का याद कर लेना, तुलसीदास जी का याद कर लेना, महादेवी वर्मा जी का याद कर लेना, और एक किसी और का आप लोग देख लो। मेरे हिसाब से तो अगर इतना भी याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 90% चांसेस है कि फंस जाएगा, लेकिन 10% क्यों छोड़े, उसके लिए एक और किसी का, मान लो आप सुमित्रानंदन पंत का ही याद कर लो, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। मैंने महादेवी वर्मा का आई थिंक लिखवा रखा है, तुलसीदास जी का लिखवा रखा है, आप चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगी वीडियो। तो आप महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, तुलसीदास, सूरदास, इसमें से आप 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में 100% फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो आपका इसमें 3 और इसमें 4, 7 लोगों का जीवन परिचय याद करना है। क्लियर है मेरे भाई? चलो, तो ये रहा आपका जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न। उसके अलावा आपके एग्जाम में क्या आता है, उसके अलावा आपके एग्जाम में जैसे संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना होता है, तो 2-3 थे श्लोक याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक श्लोक आता है, संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने का 2 थे, तो वो नहीं लिखना होता है। तो मान लो एक श्लोक याद किए हो और वहीं पे ये आ जाए तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए 2-3 थे श्लोक याद कर लेना, आसान आसान। ठीक, चलो, उसके अलावा आप संस्कृत, जो संस्कृत खंड के मतलब पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का ये प्रश्न होता है। इसमें 4 प्रश्न आते हैं, 4 में से कोई भी 2 प्रश्न आपको करना होता है, काफी आसान आसान होता है, आप कर लोगे। ठीक, तो आप जितने भी आपके संस्कृत के चैप्टर हैं, जैसे वाराणसी वाला, प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला, या जो भी, तो उनके क्वेश्चन आंसर एक बार अपनी नोट्स उठाना और एक बार पढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और उसके अलावा आपका देखो
पत्र लेखन से ये संबंधित एक प्रश्न आ रहा है पिछले साल से, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पत्र लेखन 4 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आता है। अब देखो, पत्र लिखना आपको आना चाहिए किसी भी टॉपिक पे। अगर आप लिख रहे हो ना, पत्र आपको लिखने आ रहा है, तो किसी भी टॉपिक पे आपको दिया जाए आप लिख लोगे। तो लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, लिखने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पत्र बैठ जाओ और रटने लगो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो पत्र लिखना आप सीख लो, रटना मत सीखो। और मैं हर एक जब मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ तो उसमें पत्र आपको बताता हूँ, तो पत्र का फॉर्मेट देखो कि कैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक, चलो, और अंत में आपका निबंध संबंधित प्रश्न आता है। अब निबंध भी आपको याद नहीं करना होता है। जो निबंध याद करने जाएगा वो तो लड़का, मैं कहूँगा, एकदम मतलब बैलबुद्धि है, क्योंकि निबंध कितना आप याद करोगे यार। किसी भी टॉपिक पे आता है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ लास्ट में देखो, यातायात के नियमों पर आधारित विषय कोई भी दे दे, ठीक है। अब यातायात पे ही हमें दे दे निबंध लिखने को, तो यातायात पे आप टॉपिक बना लो ना, कि मतलब यातायात कि मतलब नियम जो भी हैं, पीली बत्ती नीली बत्ती जो आप देखते हो, स्टॉपेज का मतलब क्या है, आप टॉपिक बनाकर और लिख डालो। जो आपके मन में आ रहा है आप लिख डालो, आपको फुल मार्क मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क देगा। ठीक है, आप सोचते हो कि हम अपने तरीके से लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं ना होगा, क्वेश्चन बैंक में जैसे लिखा है, किताब में लिखा है वैसे लिखूंगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है, आप अपने मन से लिखोगे ना तो अच्छा मार्क देगा कॉपी चेक करने वाला, क्योंकि वो गाइड वाला सभी बच्चे लिखते हैं। ठीक है, जीवन परिचय जो होता है गाइड में पढ़कर जाते हैं वही छाप देते हैं, सभी बच्चे वही लिखे होते हैं। मतलब जो कॉपी जांचने वाला होता है वो भी बोर हो जाता है, यार ये क्या लड़के लिखे हैं एक ही। ठीक है, तो आप अपने तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार ये आप लोग का पूरा पूरा हिंदी का पेपर आएगा। ठीक, मैं कई सारा आपका पेपर सॉल्व करा चुका हूँ लेटेस्ट पैटर्न पे। और आपका 2023 का जो पेपर है, जो 2023 का पेपर है और 2024 का पेपर है, हमारी ऐप है। मैं ऐप का नाम बताना चाहूँगा, नाम क्या मैं दिखा ही देता हूँ, 1 मिनट। अभी आपको देखो ऐप स्क्रीन पे मेरी ऐप दिख रही होगी, यूपीएमएसपी स्टडी, यहाँ नाम मैं लिख देता हूँ, यूपीएमएसपी स्टडी कर ये हमारी ऐप है। इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप डाउनलोड कर रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर वाले में 2023 में 7 सेट आए थे हिंदी का, 2024 में 7 सेट आए थे, साथ साथ 14 पेपर सेट मैंने फ्री में डाल दिया है। ठीक है, 14 पेपर सेट हिंदी का फ्री में डाल दिया है। और अभी अलग अलग सब्जेक्ट का भी मैं डाल रहा हूँ, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे 14 यानी 7 सेट 2023 वाले और 7 सेट 2024 वाले, सब सब्जेक्ट का डाल दूंगा। आप अच्छे से सबको पढ़ लेना, सबको सॉल्व कर लेना। जो बच्चा ये 2023 और 2024 का पेपर सेट सॉल्व कर गया, सभी का सभी, उसका इतने से कभी भी कम नहीं आने वाला, 90% से तो कभी कम आने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये पेपर आप वहाँ पे पा जाओगे, आप उसको अच्छे से सॉल्व करते रहना। अब चाहते हो कि उसका भैया हमें सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दो, तो मैं यूट्यूब पे लगातार सॉल्व कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। और नहीं तो हम लोग का बैच भी है, वहाँ पे आप पेड क्लासेस में जाओगे तो आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा। ठीक है, लक्ष्य बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या होगा कि मात्र छोटा सा एक 99 रुपये पेमेंट करना रहेगा, जिसमें आपको ये हर एक सब्जेक्ट का सातों कोडों का वीडियो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, और सबका 20-20 एमसीक्यू का टेस्ट भी मिलेगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे कई सारी ई बुक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ई बुक भी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा मात्र इस लक्ष्य बैच में 99 रुपये में। तो आप वहाँ पेड क्लासेस में जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो, कैसे ज्वाइन करना है वहाँ पे बताया गया है। ठीक, चलो, तो ये रहा आपका हिंदी का सारा कि क्या क्या आएगा, ये बोर्ड ने ऑफिशियली जारी कर बताया हुआ था। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आप चाहते हो कि इसी तरह मैं अलग किसी और सब्जेक्ट का बना दूं वीडियो तो आप जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।